गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स का नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम बिल्कुल आप लोगों के एकदम सामने है, वो है इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो बोनस शेयर का और दूसरा राइट शेयर का। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो बोनस शेयर से स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं बोनस शेयर और उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, इन सबको हमें डिस्कस करना है। जब एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है, जब एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है तो हम उसको कहते हैं बोनस शेयर। मतलब बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर। एक कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज करती है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में कन्वर्ट करती है, हम इसको कहते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर की एंट्रीज क्या होती है, बोनस शेयर के लिए क्या क्या अकाउंटिंग में प्रोविजन दे रखे हैं, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने रजिस्टर में हेडिंग लगाइए इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर। जब एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है तो जो शेयर फ्री में दिए जाते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर देती है तो हम उन शेयर को बोनस शेयर कहते हैं। बोनस शेयर देने के लिए सबसे पहले कंपनी लॉ में ये प्रोविजन दे रखा है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर तभी दे सकती है जब उसके शेयर फुली पेड अप हो। क्या होना चाहिए? फुली पेड अप होने चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपके शेयर फुली पेड अप नहीं है, उस पर कुछ कॉल बाकी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। कॉल को ड्यू करने के बाद कॉल को रिसीव करना पड़ेगा। जब कॉल रिसीव हो जाएगी तो शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे, और जब शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे उसके बाद ही आप अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे सकते हो, मतलब बोनस शेयर दे सकते हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या शेयर होल्ड जो शेयर आपको दे रखे वो फुली पेड अप है। अगर फुली पेड अप नहीं है तो आपको पहले कॉल ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी और उसके बाद कॉल को रिसीव करने की एंट्री करनी पड़ेगी। कॉल ड्यू करने की एंट्री और कॉल रिसीव करने की एंट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर? इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में। तो लिखिए आप यहां पर सबसे पहले, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप, अगर शेयर पार्टली पेड अप है, फुली पेड अप नहीं है, तो इसके लिए आपको दो एंट्री करनी होगी। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, आपको पहले कॉल ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। कॉल ड्यू की एंट्री हमने पढ़ी थी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। सबसे पहले तो हमें फाइनल कॉल को ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक फाइनल कॉल मिल जाएगी। कॉल रिसीव्ड, कॉल रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तो नॉर्मल एंट्री जो हमने इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में डिस्कस की थी। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। जैसे शेयर फुली पेड अप हो गए, अब हम हमारे शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे सकते हैं, मतलब बोनस शेयर दे सकते हैं। अब बोनस देने की एंट्री, बोनस शेयर इश्यूड, बोनस शेयर इश्यूड।
बोनस शेयर इशू करने की एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम हमारे शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे, मतलब फ्री में शेयर देंगे, तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। जब हमारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है। बीइंग बोनस शेयर इश्यूड, बोनस शेयर इश्यूड। फिर ये जो बोनस है हम किस में से देते हैं, ये बोनस हम देते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में से। बोनस शेयर जो कंपनी फ्री में शेयर देती है, वो शेयर किस में से देती है, रिजर्व एंड सरप्लस में से देती है। अब यहां पर कंपनी लॉ में प्रोविजन दे रखा है कि क्या सारे रिजर्व एंड सरप्लस बोनस शेयर देने के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। सारे रिजर्व एंड सरप्लस बोनस देने में काम नहीं आ सकते। कुछ रिजर्व एंड सरप्लस का ही यूज बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं। अब कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस, किस सीरियल ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे पहले कौन से रिजर्व एंड सरप्लस का यूज करना है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, ये सीरियल ऑर्डर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, एंट्री लिखे आप लोग, बोनस शेयर रिटर्न ऑफ। ये जो बोनस शेयर आप दे रहे हो, ये आपको कहां कहां से दे सकते हो, कौन से रिजर्व एंड सरप्लस में से दे सकते हो। बोनस शेयर के लिए सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, तो सबसे पहले बोनस देने के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज किया जाता है। अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पूरा है तो ठीक है, अगर पूरा नहीं है या फिर है ही नहीं, तो सेकंड नंबर पर हम काम लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस शेयर को इश्यू करने में कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन है, इफ रिसीव्ड इन कैश। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में मिला है, तो ही हम उसका यूज बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं। मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में नहीं मिला है, तो हम उसका यूज बोनस शेयर को इशू करने में नहीं कर सकते। इसके बाद हम यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व का भी तभी यूज कर सकते हैं जब वो कैश में मिलता है, इफ रिसीव्ड इन कैश। अगर हमें कैपिटल रिजर्व कैश में मिला है, तो हम उसका यूज बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए, तो उसके बाद हम यूज करेंगे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस का। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप कहेंगे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल। क्या होते हैं? जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल। या फिर क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हो और उसके बारे में स्पेसिफिकली दे रखा हो कि ये फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है। जनरल रिजर्व तो फ्री रिजर्व एंड सरप्लस होता ही है, पी एंड एल भी फ्री रिजर्व एंड सरप्लस होता ही है। इसके अलावा और कोई रिजर्व उसके बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा हो कि ये फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है, तो फिर हम उसका यूज बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में, मतलब बोनस शेयर को इश्यू करने में कर सकते हैं। टू बोनस टू शेयर होल्डर। टू बोनस टू शेयर होल्डर मतलब बोनस शेयर कंपनी इशू करती है अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करती है, उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करती है। कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस बोनस शेयर इशू करने में यूज किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले यूज आता है सीआरआर। अगर आपके पास सीआरआर है तो आप सीआरआर का यूज करते हो। अगर सीआरआर के बाद हम अगर किसी का यूज करना है तो वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, बट तभी यूज कर सकते हैं जब वो कैश में मिला हो। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व का, अगर वो कैश में मिला हो तो। और सबसे लास्ट में हमें यूज करना है फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल। उसका यूज करना है बोनस
शेयर को इश्यू करने में, बीइंग बोनस शेयर, बोनस टू शेयर होल्डर, रिटर्न ऑफ। करेक्ट। तो यहां पर अगर पार्टली पेड अप है तो पहले तो आप कॉल ड्यू करोगे, फिर कॉल को रिसीव करोगे तो वो फुली पेड अप हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी शेयर फुली पेड अप है तो ये पहली दो एंट्री तो होगी ही नहीं। तो इसका मतलब बोनस शेयर की तो केवल दो एंट्री होती है, एक तो बोनस शेयर इशू करने की एंट्री और एक बोनस शेयर को रिजर्व एंड सरप्लस में से राइट ऑफ करने की एंट्री। तो पहली एंट्री तो बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इजी एंट्री है। और दूसरी एंट्री अब आपको चेक करना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले सीआरआर का यूज करो, अगर सारा अमाउंट सीआरआर से ही निकल जाता है तो ठीक है, फिर तो कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर सारा अमाउंट सीआरआर से नहीं निकलता है तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर वो कैश में मिला है तो फिर वहां से भी अगर कुछ कम पड़ जाए तो कैपिटल रिजर्व, कैश में जो मिला है उसका यूज करोगे। अगर फिर भी कम पड़ जाए तो फिर जनरल रिजर्व और P&L का आप यूज कर सकते हो बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में, मतलब बोनस शेयर को इश्यू करने में। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व, इनका यूज तभी किया जा सकता है जब वो कैश में मिलता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व रिसीव्ड इन कैश, तब तो ठीक है, इसका मतलब यूज कर सकते हो। या स्पेसिफिकली दे रखा हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व नॉट रिसीव्ड इन कैश, इसका मतलब यूज नहीं कर सकते। बट मान लो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ तो है, बट ये नहीं दे रखा है कि वो कैश में रिसीव हो रखा है या नहीं हो रखा है। कैपिटल रिजर्व के बारे में दिया हुआ ही नहीं है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में दिए हुए, अमाउंट भी दिया हुआ है, बट ये नहीं दे रखा है कि वो कैश में रिसीव्ड है या कैश में रिसीव्ड नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमें कैश में रिसीव्ड हो रखा है, कैपिटल रिजर्व हमें कैश में रिसीव्ड हो रखा है, इसीलिए हम उसका यूज बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में, बोनस शेयर को इशू करने में कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो तो ऐसा एजम्पशन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, बोनस क्या लिखा हुआ होता है और कैसे देते हैं वो भी आप लोग समझना। एक कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब 10 लाख रुपए के शेयर है। अब कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये है 2 लाख रुपए का। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश 50,000, कैपिटल रिजर्व received in cash 40,000, investment allowance reserve investment allowance reserve 70,000, general reserve 2 lakh, P&L 1 लाख। ये अभी एक कंपनी की बैलेंस शीट में इनके इतने बैलेंस दे रखे हैं। अब हमें दे रखा है कंपनी इशूड बोनस शेयर बोनस शेयर क्या है, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, बोनस शेयर कितने इशू किए, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। इसका मतलब क्या होता है,
कंपनी ने एक बोनस शेयर 2 शेयर के बदले पर इशू किया, मतलब जिनके पास 2 शेयर है कंपनी ने उनको एक बोनस शेयर दिया, मतलब 1:2 का रेशियो। बोनस शेयर क्या हो गया? 1:2। हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस, तो ये रेशियो हो गया 1:2। अभी कितने शेयर है? 1 लाख। तो 1 लाख शेयर है अभी, तो बोनस कितना दिया? मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब हमने 50,000 शेयर बोनस के दी। मान लो ऐसा होता, मान लो ये ऐसा लिखा हुआ होता है, कंपनी इश्यूड बोनस शेयर, कंपनी इश्यूड 2 बोनस शेयर, 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मान लो ऐसा लिखा हुआ था, कंपनी इश्यूड 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। इसका मतलब होता है 5 शेयर पर 2 शेयर बोनस दिए, तो रेशियो हो गया 2:5। क्या रेशियो हो गया? 2:5। तो अभी फिर नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालते हैं? अभी शेयर कितने हैं? 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो बोनस शेयर हो जाते 40,000। ये तो नंबर्स निकलते। अब एक शेयर यहां पर कितने रुपए का? 10 रुपए का, तो 40,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, इसका मतलब बोनस शेयर का अमाउंट हो गया ₹4 लाख। अभी हम क्या दे रहे हैं? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, तो रेश हो गया 1:2। तो अभी हमारे शेयर है 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गए 50,000 बोनस शेयर। बोनस शेयर 50,000। अब इसका अमाउंट, एक शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपए का, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, बोनस शेयर का अमाउंट कितना हुआ? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए के हम बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी? यहां पर पहली एंट्री तो आप करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर आपने दिए, एक शेयर 10 रुपए का, तो अमाउंट हो गया 5 लाख। एंट्री अमाउंट से हो गया ना, 50,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, तो 5 लाख रुपीज के बोनस शेयर दिए। अब इसको हमें राइट ऑफ करना है। ये जो बोनस हम दे रहे हैं 5 लाख, अब ये कहां से दे रहे हैं? सबसे पहले चेक करो क्या हमारे पास सीआरआर है? बिल्कुल है। कितना है? 2 लाख। जबकि बोनस कितना दे रहे हैं? 5 लाख। तो पहले सीआरआर पूरा यूज कर लो। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये 2 लाख पूरे यूज कर लिए। 5 लाख रुपए का बोनस दिया है, मतलब 5 लाख बोनस शेयर दिए, 5 लाख रुपए के बोनस शेयर दिए, तो 2 लाख सीआरआर था। चलो 2 लाख पूरा काम लिया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश है 50,000, चलो ये भी काम ले लेते हैं। 50,000, मतलब जहां पे रुपए हमारे 5 लाख पूरे हो जाएंगे वहां रुक जाएंगे, मगर अभी तक 2 लाख और 50,000, 2,50,000 ही हुए। फिर कैपिटल रिजर्व भी कैश में रिसीव्ड हो रखा है, कितना है? ये है 40,000, तो ये भी यूज कर लो। 2,50,000 प्लस 40,000, 2,90,000 हुआ है। अभी हमें चाहिए 5 लाख। फिर दे रखा है आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसका यूज नहीं कर सकते, ये फ्री रिजर्व नहीं होता और ये बोनस देने में भी काम नहीं ले सकते। जनरल रिजर्व 2 लाख, बिल्कुल काम आएगा। जनरल रिजर्व 2 लाख का यूज कर लेते हैं। 2 लाख का जनरल रिजर्व यूज करने के बाद कितने हुए? ये हो गए 4,90,000। कम कितने पड़ रहे हैं? 10,000। अब बचा हुआ 10,000 कहां से लेंगे? पी एंड एल में से। पी एंड एल 1 लाख है, 10,000 यूज ले लो। पी एंड एल में से लेंगे 10,000 और 2 बोनस टू शेयर होल्डर, 2 बोनस टू शेयर होल्डर। समझे आप? मतलब आपको सबसे पहले सीआरआर यूज करना है। मान लो यहां पर सीआरआर का अमाउंट ही सपोज 6 लाख होता, सपोज यहाँ सीआरआर ही 6 लाख होता, तो पूरा का पूरा बोनस सीआरआर में से दे देते, फिर तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा सीआरआर में से ही चला जाता। बट यहाँ पर सीआरआर हमारे पास कम था, तो पहले सीआरआर को यूज किया, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया, फिर कैपिटल रिजर्व को यूज किया, फिर भी कम पड़ रहे थे तो जनरल रिजर्व को यूज किया, फिर भी कम पड़े तो पीएनएल से यूज कर लिया। ठीक है, तो अगर फुली पेड अप है तो कॉल ड्यू और कॉल रिसीव की एंट्री नहीं करनी है, सीधा बोनस शेयर इशू किया, बोनस शेयर को इशू रिजर्व में से किया, उसकी एंट्री, 2 एंट्री आपको करनी होती। और अगर फुली पेड अप नहीं है तो 2 एंट्री और करनी पड़ेगी, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव। करेक्ट?
चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन सीए इंटर में आया हुआ है। पहले ये चैप्टर पहले सीए इंटर में था, इसीलिए क्वेश्चन भी वहीं आए हुए, तो वहां से लिया है क्वेश्चन। सीए इंटर से ये हमने क्वेश्चन लिया है। चलिए, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्टेड of the balance sheet of K Limited listed company as at 31st March 2020. Authorized capital, ठीक है, काम का नहीं अपने तो, issued, काम का है अपने issued and subscribed capital 2 लाख इक्विटी शेयर है। अच्छा, ये जो बोनस शेयर देते हैं ये इक्विटी शेयर पर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर पर नहीं। 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, तो मतलब फुली पेड अप नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व है, हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, बट ब्रैकेट में स्पेसिफिकली दे रखा है नॉट रियलाइज्ड इन कैश, कैश में नहीं मिला है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 1 अप्रैल 2020, ये देखो, ये बैलेंस शीट जो एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2020 की दे रखी है, ठीक है। हमें 1 अप्रैल 2020 मतलब नेक्स्ट डे, the company has made final call at the rate ₹2 each on 2 lakh equity share, देखो दे रखा है, फाइनल कॉल किया। the call money was received by 25th April 2020, कॉल मनी रिसीव्ड हो गया, तो मतलब 25 अप्रैल को ये शेयर क्या हो गया, फुली पेड अप। thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held, एक बोनस शेयर 4 शेयर के बदले में, मतलब रेशियो हो गया 1:4, तो आपको क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई 4, 1:4 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी शेयर कितने हैं, अभी शेयर्स हैं हमारे 2 लाख, तो 2 लाख शेयर पहले तो कॉल ड्यू करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, फुली पेडअप हो जाएंगे। 2 लाख शेयर है तो बोनस शेयर कितने होंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ बोनस शेयर 50,000, 50,000 बोनस शेयर होंगे, और एक शेयर 10 रुपए का, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, बोनस शेयर का अमाउंट होगा 5 लाख रुपीज। अब ये 5 लाख रुपीज हम राइट ऑफ करेंगे, सीआरआर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम तो कर नहीं सकते क्योंकि रियलाइजिंग कैश नहीं है, उसके अलावा यहाँ कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, फिर जनरल रिजर्व यूज करेंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो पीएनएल को यूज करेंगे, ठीक है। शो नेसेसरी एंट्रीज, केवल और केवल 4 एंट्री करनी है, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, बोनस शेयर इशू और बोनस शेयर को राइट ऑफ करना इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस शेयर। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, मतलब रिलेवेंट आइटम को कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे वो हमें यहां पर बताना है। चलिए सबसे पहले तो जनरल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज। डेट दे रखी है तो बिल्कुल हमें भी यहां पर डेट का यूज लेना पड़ेगा। सबसे पहले कॉल को हम ड्यू करेंगे, और कॉल हमने ड्यू की 1 अप्रैल को, तो यहां हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2020, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने शेयर है 2 लाख, और फाइनल कॉल 2 रुपीज की हमें ड्यू करनी है, बिंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 each,
तो फाइनल कॉल हमने ड्यू की 4 लाख रुपीज। फिर हम फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे और ये फाइनल कॉल को रिसीव करने की डेट दे रखी है 25 अप्रैल 2020। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4 लाख रुपीज बैंक फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब बोनस की हमें डेट नहीं दे रखी है, तो फाइनल कॉल के दिन ही हम बोनस को यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री की डेट, बोनस की डेट नहीं दे रखी है। 25 अप्रैल को ही डेट पर हम एंट्री कर देते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक bonus share issued on 2 lakh shares in the ratio of 1:4 at the rate ₹10 per share। 2 लाख शेयर पर बोनस देना है 1:4 के रेशियो में, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 50,000 बोनस शेयर, एक शेयर 10 रुपीज का, तो ये हो गया 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। इसके बाद में बोनस को हम इश्यू करेंगे रिजर्व में से, तो 25 अप्रैल 2020। देखो सबसे पहले तो हमें CRR काम लेना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,20,000। बोनस कितना दे रहे हैं 5 लाख रुपीज। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इट इज 1,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश है तो यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, तो जनरल रिजर्व 360 अभी भी कम पड़ेगा। जनरल रिजर्व 3,60,000, अभी तक कितना हुआ है 120 और 360 480, केवल 20,000 और अभी तक हमें यूज करने, कहां से लेंगे P&L में से। P&L अकाउंट 20,000 P&L से हम यूज करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर, टोटल 5 लाख रुपीज। बिंग बोनस टू शेयर होल्डर, चार्ज टू रिजर्व, चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस, और ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो बिल्कुल इजी। अच्छा फुली पेड अप होते तो ये पहली 2 एंट्री करनी नहीं होती। अब ये करा है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, चलिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बोनस शेयर इशू करने के बाद सबसे पहले यहां लिखते हैं इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें लिखेंगे सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल और फिर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। बस ये दो की डिटेल ही है हमारे पास। शेयर कैपिटल के लिए यहां पर नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, और ये बन गया बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बनेगी भी नहीं, सारी डिटेल नहीं है हमारे पास, केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे शो करना है इनको ये बताना है। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स, और ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक, अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स दो बनाने, एक तो शेयर कैपिटल का और एक रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट्स टू अकाउंट, ये नोट्स टू अकाउंट्स नंबर, ये उसकी डिटेल। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमारे पास जो शेयर है वो ऑथराइज, सबसे पहले लिखेंगे इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमारी 30 लाख है। उसके बाद में हम लिखेंगे यहां पर इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखो पहले से हमारे पास कितने शेयर थे, 2 लाख। कॉल हमने ड्यू की, कॉल रिसीव की तो फुली पेडअप हो गए। फिर हमने बोनस शेयर और इशू किए, कितने 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, तो 2,50,000 शेयर हो गए। 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख पहले से थे, 50,000 बोनस शेयर दिए, तो ये हो गए 2,50,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपए का, तो 25 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल हो गई। हमारी शेयर कैपिटल 25 लाख। बैलेंस शीट में जो जाएगा वो 25 लाख जाएगा, ऑथराइज बैलेंस शीट में नहीं जाता, तो यहां लिखेंगे 25 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर नोट, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। अब हमारे पास देखो पहले से क्या क्या था, देखिए जनरल रिजर्व 360 था, ये पूरा यूज आ गया। जब हमने बोनस दिया ये 360 पूरा जनरल रिजर्व काम आ गया, तो जनरल रिजर्व में अब कुछ बचा नहीं। सीआरआर 120 था, पूरा यूज आ गया, तो जनरल रिजर्व में कुछ सीआरआर में कुछ बचा नहीं, छोड़ो। सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश है, तो यूज हुआ ही नहीं, तो बचा वही है 75,000, तो यहां लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज
प्रीमियम 75,000 और पी एंड एल 6 लाख में से यूज हुआ, कितना यूज हुआ, 20,000 यूज हुआ। तो 6 लाख में से 20,000 यूज हुआ तो पीछे कितना बचा, 5,80,000, ये बच गया 580 हमारे पास है। तो टोटल 75,000 प्लस 580, 6,55,000 रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां लिखेंगे 6,55,000। तो यहां लिखेंगे 6,55,000। ये बन गया बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। मतलब हमें केवल यहां पर जो दिखाया हुआ है उसी को बैलेंस शीट में दिखाना था। एसेट्स की कोई डिटेल है नहीं, लाइबिलिटीज में भी और किसी के बारे में कोई डिटेल है नहीं, तो केवल तभी यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट को जितना जितना डिटेल है आपके पास उतनी आपको यहाँ पर शो करनी है। आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी क्वेश्चन सीए इंटर नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में आ चुका है। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019। 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। 80,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज का 8 रुपीज पेडअप है। मतलब यहां पर भी वो फुली पेडअप नहीं है। तो पहले कॉल ड्यू, कॉल रिसीव। कैपिटल रिजर्व दे रखा है, इंक्लूडिंग ₹45,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। जब आप मशीन को सेल करते हो तो रुपए आते हैं। इसका मतलब ये जो 45,000 रुपीज का कैपिटल रिजर्व है ये कैश में रियलाइज हो रखा है। अब यहां पर ये देने का मतलब क्या है, टोटल कैपिटल रिजर्व कितना है, 1,10,000। 1,10,000 में से 45,000 रुपए का दे रखा है जो कैश में रियलाइज हुआ है। इसका मतलब बाकी का जो कैपिटल रिजर्व है वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ, तभी ऐसा डिटेल में स्पेसिफिकली क्वेश्चन टेबल में या ब्रैकेट में दे रखा है। तो 1,10,000 रुपीज का जो कैपिटल रिजर्व है उसमें से 45,000 रुपीज का जो कैपिटल रिजर्व है वो कैश में रियलाइज्ड हो रखा है। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हो गया, 65,000, वो कैश में रियलाइज नहीं है।
तो केवल 45,000 का कैपिटल रिजर्व जो कैश में रियलाइज हो रखा है वो बोनस शेयर को इश्यू करने में काम ले सकते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये बोनस में काम नहीं आ सकता। सीआरआर बिल्कुल काम आ सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा कुछ दिया हुआ नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कि कैश में रियलाइज हो रखा है या नहीं हो रखा है, तो मैंने आपको बताया था नहीं दे रखा है, तो फिर आप एज्यूम कर लो कि कैश में रियलाइज हो रखा है, हम एजम्पशन लिख देंगे। जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, P&L यूज हो सकता है। 1st April 2019 the company has made final call on equity shares at the rate ₹2 per share। 1st April 2019 को कंपनी ने फाइनल कॉल किया इक्विटी शेयर पे ₹2 पर शेयर। द एंटायर मनी वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, मतलब 30 अप्रैल तक सारा पैसा रिसीव हो गया, शेयर फुली पेड अप हो गया। 1 जून 2019, अब देखो यहाँ बोनस शेयर कब इशू करे उसकी डेट दे रखी है। 1 June 2019 the company decided to issue equity share holder bonus share at the rate of 2 share for every 5 share held। 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब 2 शेयर बोनस में देंगे फॉर एवरी 5, तो रेश हो गया 2:5। तो अभी हमारे कितने शेयर से 80,000, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कितने होते हैं 32,000। 32,000 बोनस शेयर देंगे, एक शेयर हमारा 10 रुपए का है, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 10, बोनस शेयर का अमाउंट कितना हो गया 3,20,000। फॉर दिस पर्पज इट डिसाइडेड दैट दिस शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, मतलब जितना हो सके फ्री रिजर्व को कम काम लेना है। तो वैसे भी हम पहले सीआरआर काम लेते हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम काम लेंगे जो कैश में रियलाइज हुआ है, फिर कैपिटल रिजर्व को काम लेंगे जो कैश में रियलाइज हुआ है, फिर फ्री रिजर्व का नंबर आएगा, जनरल रिजर्व और P&L। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलिए जनरल एंट्री करनी है, आप लिखिए जनरल एंट्रीज, केवल जनरल एंट्री करनी है, यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी नहीं बनाना है। जर्नल एंट्रीज, सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री करेंगे हम 1 अप्रैल 2019। सबसे पहले कॉल, फाइनल कॉल है उसको ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being final call money due on 80,000 shares at the rate ₹2 per share। 80,000 multiply by 2, 1,60,000। 1,60,000 से हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फिर हमें ये फाइनल कॉल अप्रैल में मिली, मतलब यहां पर डेट लगा देते हैं 30 अप्रैल 2019। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,60,000 being final call money received। अब हम 1 जून को बोनस शेयर दे रहे हैं, 1 जून 2019। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $3,20,000 being bonus share issued on
80,000 share in the ratio of 2:5 at the rate ₹10 per share. 2:5 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। जैसे यहाँ पर टोटल कितने शेयर है 80,000, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आएगा 32,000 शेयर, और एक शेयर ₹10 का, तो ये अमाउंट हो गया 3,20,000। अब हम ये बोनस किस में से देंगे? सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से देंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से देंगे। कितना है हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? 75,000, केवल 75,000 है। चलिए ये पूरा यूज कर लें। फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से देंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में रियलाइज हुआ है, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए हम ये एज्यूम करेंगे और ये एजम्पशन हम सबसे लास्ट में लिखेंगे भी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 60,000, तो 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें यूज होगा। फिर हम यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व 45,000 कैश में रियलाइज हुआ है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इतना हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है, मतलब जब हम मशीन को सेल करते हैं तो पैसा कैश में आता है, तो मतलब प्रॉफिट भी कैश में मिला है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग कैपिटल रिजर्व है वो कैश में नहीं मिला है, स्पेसिफिकली इसलिए ब्रैकेट में दे रखा है। अदरवाइज अगर सारा कैश में मिलता तो ये पॉइंट ब्रैकेट में देने की जरूरत थी भी नहीं। फिर हम यूज करेंगे जनरल रिजर्व। तो टोटल कितना जनरल रिजर्व हमारे पास? 2,10,000। तो 2,10,000 को तो यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बोनस है 3,20,000। बोनस है 3,20,000, तो जनरल रिजर्व पूरा यूज नहीं होगा। कितना यूज होगा? 3,20,000 में से माइनस करेंगे 75,000, माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 45,000, तो रिमेनिंग 1,40,000 हम जनरल रिजर्व में से देंगे। बीइंग बोनस टू शेयर होल्डर, चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ टेक्निकल एरर है बीच में। बीइंग बोनस टू शेयर होल्डर, चार्ज टू रिजर्व। ओके, ये हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का खत्म हो गया। केवल बैलेंस जनरल एंट्रीज करनी थी, और जहां पर सारी जनरल एंट्री एंड हो जाए वहां पर आपको नोट लगाना है और लिखना है वी एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। वी एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। आपको पूरा यहाँ पर फॉर्मेट ठीक बनाना है, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखना है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल इजी था। अब आप देखिए सीधा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो नोट लगा देना आप सबसे लास्ट में। वी एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये सीए इंटर में 2014 के एग्जाम में आ चुका है। Following item appear in the trial balance of Saral Limited as on 31st March 2014। आपको 4,500 इक्विटी शेयर दे रखे हैं, एक शेयर 100 रुपए का, मतलब शेयर ऑलरेडी फुली पेड अप है, तो हमें कॉल ड्यू कॉल रिसीव की एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। कैपिटल रिजर्व और ब्रैकेट में दिया हुआ है ₹40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कैश में रियलाइज होता है, मतलब ये जो टोटल 90,000 है उसमें से 40,000 कैश में रियलाइज है। इसका मतलब बचा हुआ जो 50,000 है वो कैश में रियलाइज नहीं होगा, तभी ऐसा दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैश में रियलाइज हो रखा है, वो एज्यूम कर सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और P&L। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड। एक बोनस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, मतलब 1:3 का रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। कितने शेयर है हमारे? 4,500। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, बोनस शेयर कितने हो गए? 1,500। एक बोनस शेयर 100 रुपए का, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,50,000 रुपीज का बोनस शेयर देंगे। कंपनी डिसाइडेड दैट शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। केवल जनरल एंट्री करनी है, 2 एंट्री करनी है, बोनस इश्यू करने की, बोनस को रिजर्व में से चार्ज करने की। लिखिए आप लोग, सबसे पहली जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, और यहां पर भी हम एजम्पशन लगाएंगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमें कैश में रियलाइज हुआ है, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम ये मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ डेट 31 मार्च दे रखा है, उसके बाद नहीं दे रखा है, तो हम 1 अप्रैल की डेट लगा देते हैं, 1 अप्रैल 2014। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग बोनस शेयर issued on 4,500 share, 4,500 share in the ratio of 1:3 at the rate ₹100 per share। तो 4,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 1,500 इंटू 100 रुपये, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज़ के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट एंट्री, सबसे पहले किसको यूज करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट 30,000। फिर किसको यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, आप नोट लगा देना सबसे लास्ट में। वी एज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। कैपिटल रिजर्व के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इतना कैश में रियलाइज हुआ है, कैपिटल रिजर्व डेबिट 40,000, अभी भी कम पड़ रहा है, टोटल 150 चाहिए, 30, 40, 40, 110 हुआ है, 40 कम पड़ रहा है। कहाँ से लें? जनरल रिजर्व में से। 1,05,000 है, उसमें से कितना लेंगे? कम कितना पड़ रहा है? 40,000, तो 40,000 लेंगे जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू shareholder being bonus to shareholder charge to reserve। केवल 2 एंट्री करनी थी, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब आप देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीए इंटर नवंबर 2019 के एग्जाम पेपर में रखा है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इसको तो भूल जाते हैं। फिर आपको दे रखे हैं इक्विटी इशूड एंड सब्सक्राइब, इक्विटी शेयर दे रखे हैं फुली पेड अप है, और प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का बोनस से कोई लेना देना नहीं है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जनरल रिजर्व है, सीआरआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और आगे लिखा हुआ भी है इन कैश, मतलब कैश में मिला है, और P&L। 1st April 2018 the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 2 share for every 5 share held, 2 bonus share for every 5, मतलब 2:5 का रेशियो। तो अभी कितने शेयर है? 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1,08,000 बोनस शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, तो 10,80,000 रुपीज के बोनस शेयर। शो नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, 2 ही एंट्री करनी है केवल और केवल, एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। फुली पेड अप शेयर है, 1st April 2018, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। being bonus share issued on 2,70,000 shares in the ratio of 2:5 at the rate rupees 10 per share. It is 10,80,000. 10,80,000. फर्स्ट अप्रैल 2018 किस में से देंगे? कैपिटल रिजर्व 1,20,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,20,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,20,000 यूज आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 कैश में है, यूज आ सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इट इज 75,000। फिर जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, पूरा यूज कर लें क्योंकि बहुत चाहिए। 10,80,000 है, 3,60,000 जनरल रिजर्व का भी पूरा यूज कर लेंगे। हाँ, P&L पूरा यूज नहीं आएगा। टू बोनस टू शेयर होल्डर, टोटल 1080। अब कितना कम हुआ? 1080 माइनस 120 माइनस 75,000 माइनस 3,60,000, 5,25,000 P&L में से यूज करेंगे। P&L कितना है? 6 लाख है, तो इसमें से 525 यूज आ जाएगा। बीइंग बोनस शेयर चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस। करेक्ट। अब हमें बनाना है इसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। अब यहां पर एक पॉइंट है, देखो अभी हमारे इक्विटी शेयर कितने हैं? 2,70,000, ठीक है, और हम 1,08,000
बोनस शेयर, नंबर ऑफ शेयर, बोनस शेयर कितने, 1,08,000, अमाउंट तो 10,80,000 है, तो 1,08,000 और बोनस शेयर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 2,70,000 इक्विटी शेयर पहले से थे, 1,08,000 बोनस शेयर इशू करें, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशूड सब्सक्राइब कैपिटल है इक्विटी शेयर वो जाएंगे 3,78,000। बट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल केवल 3 लाख की इक्विटी शेयर, तो ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा तो इशूड एंड सब्सक्राइब हो नहीं सकते, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने ऑथोराइज कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। तो 3,78,000 हमारे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, तो हम यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल को भी 378 कर देंगे, 3,78,000, क्योंकि ऑथोराइज से ज़्यादा तो शेयर इशू नहीं कर सकते, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने हमारी ऑथोराइज कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, नोट्स टू अकाउंट, और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, सबसे फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें लिखेंगे फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल, और सेकंड लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 1 और रिजर्व एंड सरप्लस में 2। ठीक है, अब इसके लिए बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, इसमें लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, 3,78,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 37,80,000 ऑथराइज इक्विटी शेयर, और 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर, 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, 2,50,000। ये तो हो गई हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल, दोनों मिलके 40,30,000। अब करेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब पेड अप सब कुछ यही हो गया, 3,78,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, और हमारे इशूड एंड सब्सक्राइब प्रेफरेंस शेयर है 24,000, 24,000
10% preference share of ₹10 each, 37,80,000 and 2,40,000, total 40,20,000। इसके बाद में हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। वैसे उसमें एक ही बचा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। सब रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो गए, केवल एक बचा हुआ है पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट हमारे पास 6 लाख का दे रखा है, उसमें से भी 525 यूज हो गया, तो इसमें से बच गया 75। बाकी सारे रिजर्व एंड सरप्लस हमने बोनस में काम ले लिए, 75,000। तो ये जो अमाउंट है कैपिटल का 40,20,000, यहाँ लिखेंगे 40,20,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 75,000। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब शेयर फुली पेड अप होता है तो केवल 2 एंट्री ही करनी होती है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है बोनस शेयर के, तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे और फिर राइट शेयर क्या होता है उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।